तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको यूएस की मार्केट में इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए तो कौन सी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले समझना है कि क्यों डाइवर्सिफिकेशन ओवरऑल पोर्टफोलियो में जरूरी है। एक तो हम इंडियन इक्विटीज में डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, लार्ज मिड कैप स्मॉल कैप थीमेटिक, ऐसे करके हम अलग अलग थीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब अभी हम देख रहे हैं पिछले 3 महीने से इंडिया की स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स नहीं आ रही है, लगातार गिरावट आ रही है, ऐसे में जरूरत आपको हमेशा से महसूस होती है कि इंडिया के बाहर अगर रिटर्न्स आ रही है तो हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होना उस टाइम पे बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए यूएस की एक मार्केट सेफर बेट होती है हमेशा इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों सेफर होता है? क्योंकि वहां पर न्यूज रहती है, पता रहता है कि क्या चल रहा है, क्यों गिर रही है मार्केट, क्यों उठ रहा है। तो इसलिए एक सेफर बेट कंपैरेटिवली यूएस की मार्केट हमेशा से रहती है इन्वेस्ट करने के लिए। अब अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं, कैसी रिटर्न्स रही हैं, तो मेजरली 3 इंडेक्स हैं यूएस में। एक तो नैस्डैक 100 इंडेक्स है, जो कि मेजरली 100 टेक कंपनीज का इंडेक्स है, मतलब नॉन फाइनेंशियल कंपनीज आप बोल सकते हैं। टेक कंपनीज के अलावा भी कुछ कंपनीज उसमें होती हैं। इसके अलावा S&P 500 इंडेक्स है। S&P 500 इंडेक्स इंडिया की निफ्टी 50 इंडेक्स या सेंसेक्स इंडेक्स जैसा समझ सकते हैं। इंडिया के इंडेक्स में 50 कंपनीज है निफ्टी 50 इंडेक्स में, वैसे ही S&P 500 में यूएस की 500 सबसे बड़ी कंपनीज हैं। इसके अलावा एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का इंडेक्स है डाउ जोन्स। ये 3 इंडेक्स हैं जो मेजरली यूएस में यहाँ पर चलते हैं। अब अगर आप इन इंडेक्सेस की रिटर्न्स की बात करें तो अगर आप देखेंगे नैस्डैक 100 की रिटर्न्स पिछले एक साल में 28% के आसपास के रिटर्न है। S&P 500 की बात करें तो 30% की एक साल में रिटर्न है, और डाउ जोन्स में 24% के आसपास की रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगी। अब अगर आप देखेंगे इस इंडेक्स में भी अभी एक महीने में कुछ ट्रंप के बाद के इस इलेक्शन के बाद रैली देखने को मिली थी, हालांकि अब वो रैली भी थोड़ी सी गिरती हुई नजर आई है। तो आप देखेंगे एक महीने में कुछ खास रिटर्न्स नहीं है, हालांकि एक साल में एक अच्छी रिटर्न्स यहां पर देखने को मिली है। सिमिलरली S&P 500 में भी एक महीने में कुछ खास रिटर्न्स नहीं है इंडिया की मार्केट की तरह, लेकिन एक साल में 30% की रिटर्न्स है। इसको हम इंडिया के टॉप इंडेक्स से कंपेयर करते हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स से अगर हम कंपेयर करते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स में अगर आप देखेंगे एक साल में 19% की रिटर्न है, यानी कि वहां की 500 बड़ी कंपनीज की रिटर्न्स इंडिया की 50 कंपनीज से ज्यादा आपको देखने को मिलेगी अगर हम एक साल में बात करते हैं। एक महीने में गिरावट है यहाँ पर, वहां पर उस लेवल की गिरावट नहीं है। सिमिलरली मिड कैप कंपनी स्मॉल कैप 100 को देख रहे हैं तो स्मॉल कैप 100 में 27% की एक साल में रिटर्न्स है, यहां पर भी उनके इंडेक्सेस बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। और मिड कैप इंडेक्स में भी आप देखेंगे 29% के आसपास की रिटर्न हमारे जो मिड कैप इंडेक्स में है, और S&P 500 नैस्डैक में भी उसी सिमिलर रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगी। अब जो मेजर डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है, अगर हम यूएस की इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो टैक्स हमें 30% देना पड़ता है, इंडिया की इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो 12.5% का भी टैक्स है। लेकिन अगर ऐसे ही हाल चलते रहे तो आने वाले टाइम में ये जो टैक्स का डिफरेंस है ये भी बहुत ज्यादा नहीं रह जाएगा। जो इंडियन इक्विटी है उस पर भी टैक्स आने वाले टाइम में ऐसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि बढ़ सकते हैं। तो अब बात आती है कि अगर आपको यूएस में इन्वेस्ट करना है तो कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, एक तो डायरेक्ट इक्विटी का आपके पास ऑप्शन है, बहुत सारी अलग अलग एप्स हैं जिनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की ज्यादा हो जाता है। वहां की कंपनीज को ट्रैक करना पड़ेगा आपको, उनके क्वार्टरली नंबर्स देखने पड़ेंगे, थोड़ा सा रिस्की ज्यादा हो जाता है। तो बेटर वे क्या है, या तो आप इनके नैस्डैक 100 के इंडेक्स फंड में ईटीएफ में इंडिया में इन्वेस्ट कर लीजिए, या S&P 500 में इंडेक्स में इन्वेस्ट कर लीजिए। डाउ जोन्स वाला इंडेक्स की फंड्स या ईटीएफ अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अब इसमें कौन सी ऑप्शन आती है, तो सबसे पहले यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक तो यहां पर मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड आपको मिल जाता है, और इसी का आप देखेंगे 100 नैस्डैक 100 का ईटीएफ आपको मिल जाता है। अब इस ईटीएफ ने एक साल में अगर आप देखेंगे अच्छी खासी रिटर्न्स आपको दी है, 36% के आसपास की रिटर्न्स आपको जनरेट करके दी है। अब कंपनीज की बात करते हैं तो मेजरली एप्पल, निविदिया, माइक्रोसॉफ्ट, ब्रॉडकॉम, फेसबुक, अमेजॉन, टेस्ला, अल्फाबेट इंक यानी कि गूगल, इसके अलावा कॉस्टको, तो अलग अलग कंपनीज यहाँ पर आपको 100 कंपनीज में से टॉप 10 कंपनीज देखने को मिलेगी। टोटल 100 कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में यहाँ पर ओवरऑल रहती है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। आप देखेंगे कंसिस्टेंट रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगी, दो साल में
परसेंट, 3 साल में 14%, 5 साल में 24% और 10 ईयर्स में 21% की रिटर्न है। इसको अगर हम अपने निफ्टी 50 इंडेक्स से कंपेयर करते हैं तो 10 साल में निफ्टी 50 इंडेक्स ने 12% के आसपास की रिटर्न दी है। हालांकि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है क्योंकि वो 100 नॉन फाइनेंशियल कंपनीज का इंडेक्स है और ये 50 टॉप कंपनीज का इंडेक्स है, लेकिन फिर भी एक फेयर आइडिया आपको यहां पर मिल रहा है कि किस टाइप की रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट करके यहां पर चल सकते हैं। निफ्टी 50 में मोर और लेस 10 से 12% की ही एवरेज रिटर्न्स निकल कर आई है। वहीं नैस्डैक 100 में आप देख रहे हैं 20% की एवरेज रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी खासी रिटर्न्स आप यहां पर मान सकते हैं कि आप जनरेट कर पा रहे हैं। और ये हमेशा से आपको देखने को मिला है कि 10 साल में मोर और लेस ये 20% की रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि नई नई कंपनीज आ जाती है, नए ट्रेंड्स यूएस से शुरू होते हैं। अमेजॉन की बात करें, गूगल की बात करें, फेसबुक की बात करें, आप देखेंगे वहीं से ज्यादा आपकी टेक्नोलॉजी ड्रिवन ये वर्ल्ड अभी चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर नैस्डैक 100 एक अच्छी ऑप्शन हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको टेक में इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप 500 कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास मोतीलाल ओसवाल का S&P 500 इंडेक्स फंड यहाँ पर मिल जाता है अवेलेबल। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे इस इंडेक्स फंड की अगर ओवरऑल फंड साइज देखेंगे 3500 करोड़ के आसपास का है। यहाँ पर टॉप 500 कंपनीज हैं। टॉप 500 कंपनीज के अलावा में अगर आप देखेंगे तो वो सिमिलर टॉप 10 कंपनीज मोर और लेस सिमिलर आपको देखने को मिलेगी जो आपको नैस्डैक 100 में देखने को मिल रही थी, क्योंकि यही मेजरली बड़ी कंपनीज है। एक बर्कशायर को छोड़ देंगे तो सिमिलर कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। अब अगर हम इस इंडेक्स की रिटर्न्स देखते हैं तो 3 साल में यहाँ पर 14% की रिटर्न है। सिंस इंसेप्शन 2020 में ये इंडेक्स फंड शुरू हुआ था 20% की रिटर्न है। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर भी आप 15 से 20% की रेंज में रिटर्न्स अभी तक देख रहे हैं, जो कि एक अच्छी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर हो सकती है। तो मुझे लगता है कि देखिए डाइवर्सिफिकेशन आपको करनी जरूरी है। आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं अपने रिस्क के हिसाब से। कुछ इन्वेस्टर्स गोल्ड इक्विटी और फॉरेन इक्विटी में करते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स क्रिप्टो इक्विटी और फॉरेन इक्विटी में करते हैं। आपके रिस्क पे प्योरली डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने की फॉरेन इक्विटी में तो नैस्डैक 100 और S&P 500 इंडेक्स ये सबसे सेफर और बेस्ट ऑप्शन है आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए। इनके अलावा भी कुछ फंड्स हैं जो आप देख सकते हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। नैस्डैक 100 इंडेक्स की ETF या फिर S&P 500 के इंडेक्स की ETF। लेकिन एक अच्छी ऑप्शन आपको मिलती है कि थोड़ा बहुत पैसा अपने रिस्क के हिसाब से आप डाइवर्सिफाई करने के बारे में इन तरीकों से सोच सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा प्योरली आपके रिस्क पे डिपेंड करता है। अगेन किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपके पास अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।